हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है, जिसके पीछे रीज़न है कि सुबह मैं उठ नहीं पाई थी। और ना उठ पाने के पीछे का रीज़न है कि सारवी को फिर से कोल्ड हो गया और छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और जिसकी वजह से मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि नहीं मैनेज कर पाती हूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। हालांकि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से बहुत बार शेयर की हूँ, बट फिर भी कभी कभी आप लोगों के कमेंट जैसे इस तरह के आते हैं कि मैं कितने बजे सोती हूँ, कितने बजे उठती हूँ और मतलब कितने घंटे सोती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताऊँ, आई थिंक बहुत सारे लोग को रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से, कि एक लड़की होकर पढ़ने में और एक हाउसवाइफ, एक बहू होकर पढ़ने में, मतलब कहने का है कि एक बेटी होकर पढ़ने में और एक बहू होकर पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फ़िलहाल हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ बेटियाँ भी जितना बहुओं का दायित्व होता है उतनी ही जिम्मेदारियां उठाते हुए भी अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करती हैं, एंड उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। तो जो हम सभी की लाइफ चल रही है ना, फिर कुछ इसी तरह से जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा आ जाती हैं, और जो हमारा एक सपना होता है ना लाइफ में कुछ करने का, वो कहीं ना कहीं धरा का धरा ही रह जाता है। अब जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग किसी का ब्लॉग देखते हैं, जैसे ब्यूटी दीदी थी तो उनके पास बेबी नहीं था जब वो पढ़ती थी, तो वो 6 घंटे का टाइम मैनेज कर लेती थी, ईज़िली मैनेज कर लेती थी, क्योंकि वो जो काम करने के बाद टाइम अपना बचाती थी उसको अपनी स्टडी को दे देती थी। एंड एक और चैनल आजकल यूट्यूब पर है यूपीएससी ब्लॉग का, शायद सबने देखा होगा, AZ30 वाली दीदी जो हैं। दीदी क्या मतलब 1-2 साल हम लोगों से बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो उनके साथ क्या चीज़ें हैं कि जैसे उनका ब्लॉग ही सब लोग इसलिए देखते हैं कि वो इतने जल्दी उठ जाती हैं और कैसे मैनेज कर लेती हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं सब कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि उनको आप लोग अगर देखेंगे तो आप सिर्फ ये देखते हैं कि वो 2 बजे उठ जाती हैं, 3 बजे उठ जाती हैं, बट आप लोग ये भी देखिए कि वो 2 बजे 3 बजे उठ तो जाती हैं, बट उनके पास कोई भी हाउस होल्ड वर्क नहीं होता है। उन्होंने मेड रख रखी है जो कि उनकी मतलब उनका पूरा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, मतलब उनको घर की कामों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि मतलब उनके बच्चे का टिफ़िन वगैरह भी वो प्रिपेयर करती है, बस इनको पैक करके देना होता है, और अगर ये ना भी पैक करें तो भी वो पैक करके दे देगी। बट एक होता है ना बच्चों से अपना लगा होता है कि नहीं हमें भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी नोटिस किया करिए, सिर्फ ये देखकर किसी को मत परेशान होइए कि ये इंसान इतने घंटे पढ़ ले रहा है, इतने बजे उठ जा रहा है। तो सबकी कंडीशन अलग अलग है। ये बात अलग है कि यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की होगी, और मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको देखिए या फिर जज करिए। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि हम लोग अगर सोचें कि 2 बजे उठ जाएं, 3 बजे उठ जाएं, 11-12 बजे सोकर और पूरा दिन काम करके पढ़ के, ऐसा नहीं है कि काम करके इंसान थकता है, पढ़ाई करके भी इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। मैं अपनी बात बताऊँ तो जैसे कभी मेरा छोटा बेबी है तो उसको मैं पूरा मेरी ही ऑब्जर्वेशन में है, उसको मैं ही सब कुछ करती हूँ, तो मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ, क्योंकि बच्चा मेरा है तो जिम्मेदारी भी सिर्फ मेरी ही होगी। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ आप उनको देखिए कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। फ़िलहाल मैं भी अभी इस टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ, बट कुछ चीज़ें जैसे टेम्प्रोरी होती हैं और कुछ चीज़ें परमानेंट होती हैं। और उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऑल टाइम साथ में रह रहे हैं, सपोर्टिव हैं, फैमिली सपोर्टिव है। मैं जब भी कभी उनका ब्लॉग देखी होंगी तो मैं बस उनको सिर्फ अपना वीडियो का काम करते हुए या फिर पढ़ते हुए ही देखी होंगी, लेकिन साथ ही जैसे कुछ ये भी होगा कि बच्चा ला दिया कभी या फिर कभी सब्जी ले लिया, तो ये छोटी मोटी चीज़ों से इंसान उतना नहीं थकता है। बट आप अगर सुबह सोचिए कि 3 बजे उठ जाती हैं, 2 बजे उठ जाती हैं, उसके बाद आप 3-4 घंटे पढ़ लें, उसके बाद फिर आप किचन में जाइए, बर्तन धुलिए, खाना बनाइए, नाश्ता बनाइए, खिलाइए और बच्चे का पूरा काम कीजिए। बच्चे का पूरा काम मतलब जिसके पास बच्चा होगा उसको समझ आता होगा। एंड उसके बाद फिर से आप बैठिए, अपना मतलब नाश्ता पानी कीजिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ जो भी करना है, फिर से आप इतना काम करने के बाद फिर से बैठ जाइए, पढ़िए। और फिर थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद क्या, बीच बीच में बच्चे का काम लग रहा है वो सब कंप्लीट करते रहिए, पढ़ते रहिए। एंड उसके बाद फिर उठिए, लंच बनाइए, लंच खिलाइए, सबको खुद खाइए, एंड फिर बेबी को खिलाना पिलाना एंड बर्तन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कीजिए, फिर से बैठिए पढ़ने के लिए, कोई रेस्ट नहीं। एंड उसके बाद फिर से शाम हो जाती है, फिर शाम का वही रूटीन, फिर से बनाना, खाना खिलाना, बर्तन साफ़ सफाई, किचन की क्लीनिंग एंड बच्चे को फिर से मतलब बच्चे का सारा काम।
तो आप सोचिए कि मतलब कितना ज़्यादा इंसान फिजिकली एंड मेंटली हैरेसमेंट उसका होता है, और वो कैसे फिर अगर सोते सोते 10-12 बज जा रहे हैं, 10-11 बज जा रहे हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंसान 2 बजे 3 बजे फिर से उठ जाएगा। देखिए, सब कुछ अच्छा रहता है ना तो बहुत कुछ इंसान कर लेता है, बहुत कुछ सोच भी लेता है एज ए हॉबी के चक्कर में, बट सब कुछ अच्छा नहीं होता ना, तो इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी मेहनत करता है। हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अगर हम लोग सोचें कि हम रोबोट हैं ना, तो हम रोबोट नहीं हैं, मशीन नहीं है, हम बीमार पड़ जाएंगे अगर इस तरह से चीज़ें सारी होते रहें। तो आप सोचो कि मतलब हर दिन रूटीन एक जैसा सेम रहे, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती। अगर कोई कहता भी होगा कि नहीं मैं सब कुछ करके फिर मतलब इतना सब कुछ मैनेज कर ले रही हूँ, पढ़ाई लिखाई एंड अ बेबी, घर के हाउस होल्ड वर्क्स, तो मैं मतलब बिलीव ही नहीं करूँगी। क्योंकि मैं अपने आसपास, आप लोग खुद भी अपने समाज में देखिएगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनसे 2 टाइम 3 टाइम का खाना ढंग से नहीं हो सकता, घर में कितनी सारी किचकिच रहती है। ऐसे भी लोग हैं इस समाज में। एंड हम लोग अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए जैसे थोड़ा टाइम निकाल कर दे रहे हैं अपने स्टडी को, एक डेडिकेशन है, एक हमारा मोटिव है लाइफ का कि नहीं हमारा जो बचा हुआ टाइम है उसको हमें कहाँ देना है। हम जिस समाज में रहते हैं ना, तो अगर हमारा कभी सिर दर्द भी हो जाएगा ना, तो वो भी हम घर में बता तो देते। पहली बात तो हमारी आदत ही नहीं होती है कि हम किसी को बताएं कि हमारा हेडेक हो रहा है या फिर कुछ भी दर्द हो रहा है। एंड कभी बता भी देते हैं ना, तो उससे भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी भी चीज़ें मेंटली टॉर्चर करती हैं। एंड अभी सर दर्द का बात ही छोड़ दीजिए, 3 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हम लड़कियों का, उसमें भी अगर आप सोचिए कि आपका फैमिली मेम्बर कोई आपको हेल्प कर दे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत सारे फैमिलीज़ में। कि अगर हम बहुएं लगातार 365 दिन हर चीज़ कर रहे हैं, अगर 3 दिन के लिए क्या हमें 2 दिन के लिए या फिर एक टाइम के लिए भी प्रॉब्लम होगा ना, तो वो भी कोई हेल्प नहीं करता। एंड अब इन केस अगर कोई कर भी देता है, खाना बना भी देगा, तो अब बाकी के काम आपके लिए ही छोड़ देगा, जैसे बर्तन हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो आपको एक टाइम के लिए भी, बहुत सारे लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उससे भी उनको मतलब रिलीफ नहीं मिलता होगा। मतलब हर दिन ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी हैं। तो सारी चीज़ों का मतलब मेरे बस कहने का इतना सा है कि किसी को देखकर, चाहे वो कोई और हो या फिर मैं हूँ, कॉपी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। अपनी लाइफ का एक गोल सेट करिए एंड उसके पीछे आप धीरे धीरे काम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। एंड जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि 6 घंटे तो पढ़ा ही जा सकता है, सच बात है 6 घंटे पढ़ा जा सकता है, बट हम माँ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे पास टाइम भी कभी कभी बहुत सारा होता है, बट हम नहीं दे पाते, हमारा बच्चा परेशान करने लग जाता है और हमारे पास ऐसा कोई होता नहीं जिसके पास हम उसको छोड़ दें। तो 6 घंटे ईजिली कोई भी पढ़ सकता है। 2 घंटे सुबह निकालिए, 2 घंटे दोपहर निकालिए, 2 घंटे शाम निकालिए, बट आप ये सोचिए कि अगर 2 घंटे आप सुबह के निकाल रहे हैं, हर दिन एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है किसी दिन बच्चा ना पढ़ने दे, तो फिर आप कैसे वो 6 घंटे कंप्लीट करेंगे। तो जितना हो सकता है बस उतना कीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए।